प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय, शंकर भगवान की जय, गणपति बप्पा की जय। तो माताएं एवं बहनें, मैं एक चौथ माता की कथा सुनाने जा रही हूँ, करवा चौथ व्रत की कथा। तो इस कथा को सुनने से सुहाग की लंबी आयु होती है और पूजा के समय जो भी माताएं एवं बहनें जो करवा चौथ व्रत करते हैं, करवा चौथ व्रत में चांदनी के अर्घ देकर चौथ माता के पूजा करके और प्रेम पूर्वक कथा सुननी चाहिए। बिना कथा सुने हुए व्रत पूरी नहीं होती है। चौथ माता की 4 कथाएं अवश्य सुनना चाहिए और करवा चौथ व्रत की 4 कथाएं होती है। 4 कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि ये जो कथा है चौथ माता की महत्वपूर्ण कथा है। चौथ व्रत करने से सुहाग की लंबी आयु होती है। चौथ माता आशीर्वाद देते हैं और जीवन भर वो आशीर्वाद लग जाता है। तो चलिए चौथ माता की कथा सुनाते हैं। एक वानिक परिवार में 7 बेटा थे और 6 का ब्याह हो गया था, एक का नहीं हुआ था। उनका जो साहूकार थे, उनका बेटा का 6 का ब्याह हो गया था और एक का नहीं हुआ था। छोटा बेटा जो था घोड़े सवार होकर जा रहा था और रास्ते में एक मंदिर था। मंदिर में एक कन्या पूजा कर रही थी और पूजा करते समय साहूकार का छोटा बेटा का नजर पड़ गया और नजर पड़ते ही उस कन्या का सूरत साहूकार के छोटा बेटा को मनमोहित हो गया। इनका दिल में उसका सूरत बैठ गया और साहूकार का बेटा को लगने लगा कि हम इसी कन्या से अपना जीवन संगनी बनाएंगे, इसी कन्या के साथ विवाह करेंगे, 7 फेरे लेंगे, चाहे अमीर घराना के हो या गरीब घराने के। साहूकार के बेटा घर जाकर प्रेम पूर्वक चुपचाप पलंग पे सो गए। उसकी भाभिया गई जगाने, उठो देवर जी उठो, क्या हुआ? पर साहूकार का छोटा बेटा सुख-बुक नहीं किया। उसके भाई गए, जब उसके पिताजी गए तो कहने लगे क्या हुआ बेटा, उठ जाओ। साहूकार का बेटा बोला पिताजी, ना मैं सोया हूं और ना मैं जागा हूं, मैं तो खोया हूं। साहूकार बोले बेटा हम कुछ समझे नहीं। पिताजी मैं तो 7 भाई हूं, 6 का ब्याह हो गया है, मेरा ब्याह नहीं हुआ है। लेकिन पिताजी मैं एक ऐसी कन्या देखा हूं, उसी से ब्याह करना चाहता हूं, क्या आप उससे मेरा ब्याह कर देंगे? साहूकार बोले बेटा उस कन्या का पता लगाओ, अवश्य हम उसका ब्याह कर देंगे। तभी उस लड़का ने बोला कि तो ठीक है पिताजी, उसके घर का ठिकाने हम बताएंगे। और साहूकार का बेटा घर से घोड़े सवार होकर निकल गया सुबह होते ही और उस मंदिर के पास गया। उस मंदिर के पास गया तो मंदिर में वो प्रतिदिन लड़की पूजा करने आती थी, गणपति बप्पा की पूजा करती थी, शंकर भगवान की मैया पार्वती की पूजा करती थी। वो पूजा कर रही थी और पूजा करते समय नजर पड़ा तो उसको पीछे पीछे साहूकार का बेटा लग गया। वो अपने घर गई तो सिर्फ एक बूढ़ी माँ थी, उसका परिवार में और कोई नहीं था, बिल्कुल अकेली कन्या थी। उसकी माता एक विधवा थी। एक ही पुत्री होने के बाद उसके पिता स्वर्ग सिधार गए थे। एक ही जन्म ली थी और बूढ़ी माता के पति जो थे बहुत पहले ही स्वर्ग सिधार गए थे। बूढ़ी माता से जाकर साहूकार का बेटा बोली
कि माता जी क्या ये आपकी कन्या है? बूढ़ी माता आंखों में आंसू लेकर कहती कि हाँ बेटा, क्या बात है, मेरा ही कन्या है माता, मैं इससे ब्याह करना चाहता हूं। बूढ़ी माता का तो मन में उमंग भर आया और उसे लगने लगा कि चलो मेरा बेटी का रिश्ता आ गया है। लेकिन साहूकार के 6 बेटे का ब्याह भरे पूरे परिवार में हुआ था और छोटे बेटे का ब्याह एक निर्धन परिवार में हो गया और बिना भाई बहन के हो गया, सिर्फ अकेली थी। साहूकार का बेटा ब्याह के लिए तैयार हो गए, राजी हो गए और ब्याह करने का तैयारी हो गया। साहूकार बड़े धूमधाम से उस गरीब और निर्धन के बेटी से ब्याह कर दिए। उस लड़की जो साहूकार की छोटी बहू थी वो रहने लगी। धीरे 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 आश्विन मास बीता और कार्तिक मास आ गया। साहूकार का सभी बहुएं चौथ माता के व्रत रखी थी, करवा चौथ व्रत रखी थी और सवेरा होते ही छोटी बहू से कहते हैं कि अरे आज मेरा मायका से सुंदर सुंदर साड़ी आएगा और बहुत सारे मिठाइयां और श्रृंगार का पेटारी आएगा, मेरे माता जी कुछ गहने भी भेजेंगे, तुम्हारा तो कोई नहीं है, तुम्हारा मायका से भला कौन आएगा, तू तो ठहरी एक अकेली माता की बेटी और वो क्या आएगी। ये बात सुनते ही साहूकार की छोटी बहू आंखों में आंसू भर के और कुछ नहीं बोली, कुछ भी नहीं बोली। उसके जो पति थे साहूकार के छोटा बेटा वो हल चला रहे थे। बेचारी साहूकार की छोटी बहू ने क्या किया कि अपने खाना ले लिया अपने पति के लिए और भोजन लेकर निकल गई। भोजन लेकर निकल गई और रास्ते में गई और जाकर एक वृक्ष के पास बैठकर रोने लगी। अपने पति को भोजन करा के बैठकर रोने लगी, जार बेजार रोने लगी। अब उसे लग रहा था कि हे धरती माता, यदि बित्ता भर भी जमीन फट जाते तो मैं इसी धरती में अपना प्राण को आहुति दे देते। आज मेरा 6 जेठानियां ताने मार रही है, आज उसका मायका से 16 श्रृंगार 32 आभरण और महंगी साड़ियां आएगा, मेरा तो मायका में कोई नहीं है। मैं आखिर व्रत कैसे पूरा करूं, क्या सास को देंगे, सब तो सास के पांव छूकर आशीर्वाद लेगी और अपने मायका से आया हुआ द्रव्य देगी, हम क्या देंगे। उसकी आवाज सुनकर एक नाग महाराज वहां से आए और नाग महाराज कहने लगे कि पुत्री तू कौन हो और इस ब्रिज के पास इतना बैठ के इतना जोर जोर से क्यों रो रही हो, हमें बताओ क्या तुम्हें दुख है, क्या तुम्हारा मायका दूर है, क्या तुम्हें ससुराल में कोई दुख है या तुम निसंतान हो। दिखने में तो बहुत नवजुवक लगती हो। ये बात सुनते ही साहूकार का बेटी बोली, डरते हुए सबसे पहले तो ये घबरा गई देखकर कि नागराज हैं, मुझे डांस लेंगे। फिर हिम्मत जगाई अपने आप में और हिम्मत जताते हुए नागराज से बोली, हे नाग महाराज, मैं अपने आप को दुख आपसे क्या बांटूं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। आप यदि डांस लेते तो मेरा प्राण निकल जाता और अच्छा होता। नाग महाराज बोले कि नहीं, मैं निर्दोषों को नहीं काटता हूं, मैं तो एक जानवर हूं, एक प्राणी हूं, मेरे अंदर भी किसी के लिए दया जागृत होता है और मैं वो नहीं हूं जो मैं बिना कारण के ही डांस लूं। साहूकार की छोटी बहू बोली कि हे नागराज, आज करवा चौथ का दिन है और आज मेरा 6 जेठानिया का
16 श्रृंगार और कपड़े आएगा, तरह तरह के मिठाइयाँ आएगा और मौसमी फल आएगा, पूजा का सामग्री आएगा। लेकिन मेरा मायका तो है ही नहीं। 6 जेठानियां हजारों ताने दे रही है, सास भी मुझे ताने मार रही है। ये बात सुनते ही नागराज बोले कि पुत्री आंखों का आंसू पोंछ लो और रोना बंद करो, थोड़ा सा मुस्कुरा जाओ। हो सकता है तुम्हारा कोई मुंह बोला भाई तुम्हारे द्वार पे चल जाए। चुप रहो, रो मत। इतना कहते ही ओ साहूकार की छोटी बहू चुप हो गई। नागराज बोले तुम घर जाओ। साहूकार की छोटी बहू घर आई, स्नान करके पूजा की तैयारी करने लगी। धीरे धीरे शाम हो गया। नागराज जो थे जाके नागरानी से बोले कि हे नागरानी, आज मैं किसी इंसान को एक पुत्री स्वीकारा हूं, क्या उसके पिता होने का फर्ज आप पूरा करने देंगे? नागरानी बोले महाराज क्यों नहीं। तो ठीक है, अपने बड़े बेटे का एक मनुष्य रूप में जाना होगा उसके घर, उसके कपड़े, गहने और श्रृंगार और मिठाइयां, फल फलनियां सब कुछ लेकर जाना होगा। नागरानी बोली कोई बात नहीं, वो जाएगा। नागराज अपने बड़े बेटे को बड़ा सा थैली में सारी सामान दे दिए और देकर और बिठा दिए। जाके दरवाजा पर नागराज का बेटा, बड़ा बेटा, बड़ा सा थैले में, एक थैले में गहने, कपड़े और एक थैले में श्रृंगार, मिठाइयां, फलहरियां, पूजा के सामग्री सब कुछ लेकर गया। दरवाजे पर जाकर बोला क्या मेरा बहन इसी घराने में है और ये साहूकार का घर है जो 7 बेटे हैं? घर से छोटी बहू का सास निकली, बोली हाँ हाँ, आप कौन हैं? मैं आपका छोटी बहू का भाई हूं। बोली ओ सास की अरे मेरा छोटी बहू तो बिल्कुल अकेली है, उसका कोई भाई भाई नहीं है। वो कैसे तुम हो सकते हो? नहीं नहीं, मैं तो बस बच्चा में ही भाग गया था कहीं प्रदेश और मेरा माँ सोची कि मेरा बेटा मर गया, लेकिन मैं बस 1-2 दिन पहले आया हूं और माँ बोली कि करवा चौथ का व्रत है तो अपने बहन के लिए कपड़े लेकर जाओ और जाकर अपना बहन के दे दो। ये बात सुनकर सास अंदर ले गई और छोटी बहू से बोली कि अरे किधर गई, तुम्हारा भाई आया है। छोटी बहू ने अपने भाई को देखकर बड़ा खुश हो गई और कहने लगी हे नागराज, आप मेरे मन्नतें पूरे किए, मेरे भैया को भेज दिए, आज मेरा कोई ताना मारने वाला नहीं। और पूजा के समय वो 6 जेठानिया के लिए साड़ी था, उसके ननद के लिए साड़ी था, उसके सास के लिए कपड़े था, उसके लिए कपड़े था। वो छोटी बहू ने सभी कपड़ों को रख के, मिठाइयाँ फलहरियाँ रख के, श्रृंगार सब कुछ रख के और पूजा की। पूजा के बाद आरती करके, चांद के पूजा पाठ करके, कथा सुन के और उसके बाद एक साड़ी श्रृंगार गहने देकर अपने सास को पाँव छुई और एक एक साड़ी करके 6 जेठानिया को दी और 6 जेठानिया को पाँव छुई। पाँव छूकर और आशीर्वाद ली। आशीर्वाद लेने के बाद मुख भरा आशीर्वाद, सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दिए। जब आशीर्वाद दिए तो सवेरा होने पर सभी जेठानियां उसको कहने लगी कि अरे ये कैसे हो सकता है, इसका कोई भाई नहीं था, इसका कोई बहन नहीं था और इतना गहना कपड़ा तो कभी मेरा मायका से भी नहीं आया और इनका
कौन हो सकता है जो इतना कपड़ा दिया और इतना गहना दिया। ये बात कहते ही वो जो भाई था, भाई बोला उसके सास से, माँ जी क्या अपने बहन के हम अपना घर ले जा सकते हैं? आप मेरे बहन को मेरे घर विदा करेंगे? उसकी सास बोली, हाँ बेटा, क्यों नहीं, हम अवश्य विदा करेंगे। भला अपने भाई के घर अपना बहन नहीं जाएगी तो कौन जाएगा? अपना बहन को अवश्य ही ले जाओ। बोले ठीक है, अपना बहन को हम ले जाएंगे। और बहन को बोला, बहन तैयार हो जाओ, माँ ने तुम्हें बुलाई है। सास ने हंसी खुशी विदा कर दी और विदा करते समय उसके पति बोले कि जब तक तुम्हें हम लेने नहीं आएंगे तब तक तुम मत आना। बोले ठीक है। उसके भाई ने बता दिए पूरे पता कि यहां पर आप आ जाइएगा। साहूकार की छोटी बहू अपने भाई के साथ साथ चल दिया। जब बहन ने अपने मायका गई तो देखती है कि अरे मेरा मायका तो कहना है नहीं, कितना सुंदर महल बना हुआ है, कितना अच्छा है। अंदर जाते ही 7 भाई था और एक माता थी, एक पिताजी थे। अपने भाई और बहन को देखकर साहूकार की छोटी बहू बड़ी प्रसन्न हो गई, बड़ी खुश हो गई। अपने माता के साथ समय बिताने लगी और खुश रहने लगी। नागरानी बोली, पुत्री, जिसको कोई नहीं होते हैं उसको भगवान ही सहारा होते हैं, और तुम कभी मत घबराना कि मेरा भाई नहीं है, तुम्हारा तो 7 भाई है। धीरे धीरे कुछ दिन बीता, 4 दिन 8 दिन, तो साहूकार का छोटा बेटा लेने गए और लेने गए तो नागराज बड़े सेवा खातिरदारी किए, बड़े मान सम्मान किए, जो खाने का चीजें था वो सब कुछ खिलाए। 1 से 2 दिन बीता, कहने लगे कि मुझे विदा कर दीजिए मेरा पत्नी का। साहूकार का बेटा अपने पत्नी को विदा कराने के लिए बोले। नागराज दोनों का वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिए, और जब वस्त्र आभूषण देकर विदा किए तो साहूकार का जो छोटा बेटा थे वो कपड़ा पहनने लगे तो अपना पुरानी कुर्ता उनका छूट गया और नई कुर्ता पहन लिए। जब रास्ते में आए तो कहने लगे कि अरे मेरा तो पुरानी कुर्ता वहीं छूट गया, मेरा नई कुर्ता मेरे पास है और मेरा पुरानी कुर्ता छूट गया, मैं लेकर आता हूं। साहूकार की छोटी बहू बोली, तो फिर हम कहाँ रहें, तुम घर चल जाओ, हम अपने कुर्ता लेकर आते हैं। जब साहूकार का छोटा बेटा कुर्ता लाने गए तो वही पीपल का वृक्ष था और कुछ नहीं, और पीपल के वृक्ष पे कुर्ता टंगा हुआ था। साहूकार का छोटा बेटा कुर्ता को उतार लिए और मन ही मन सोचने लगे कि मुझे तो पहले से ही शक था कि इसका कोई से जरूर गलत संबंध है और भाई का ढोंग बनाकर इसे यहाँ ले आया है। अच्छा, जाएंगे और उसे हम आज मजा चखाते हैं। साहूकार का बेटा मन ही मन पूरे गुस्से में थे। घर आते ही अपने पत्नी को बोले, किधर गई, जल्दी से बाहर आओ। साहूकार का छोटी बहू घर से बाहर निकली। उसके पति बाल खींचकर और उसे मारने लगे और कहने लगे, तू तो चरित्रहीन हो, तू तो बदचलन हो, तू तो इस घर में रहने लायक नहीं हो, साहूकार की छोटी बहू कहलाने लायक नहीं हो। पता नहीं वो कौन था जो कि माया का महल बनाया और तुम्हें इतना दिन तक रखा। शायद तूने उससे गलत संबंध बना रखी होगी, इसीलिए ये सब वो किया। इतना सुनते ही भाई ने बोला था कि
मेरा याद करना। उसके माता भी बोली थी कि बेटी मेरा याद करना, उसके पिता भी बोले थे कि मेरा याद करना। मन ही मन कहती है कि हे नाग भैया, हे नागराज, आज मेरा मदद कीजिए, मैं क्या करूं? थाली का भोजन छोड़ सकते हैं, अंजलि भरा मोती छोड़ सकते हैं, पूरे संसार छोड़ सकते हैं, लेकिन अपना पति को मैं कैसे छोड़ी? सारी संसार को समझा सकता हूं, लेकिन अपना पति को मैं कैसे समझाऊं? बात सोचकर और भगवान से विनती करती है। चौथ माता से कहती है, चौथ माता, आज मेरा राज लाज रख लो, आज मेरा लाज तुम्हें बचाना होगा। माता, मैं नहीं जानती हूं कैसे बचाओगी मेरा लाज। इतना कहते ही और नागराज जो थे एक भाई के रूप में वहां प्रकट हो गए और भाई का रूप में प्रकट होकर कहते हैं कि अरे वो निर्दोष है, इसे मत मारो, यदि मारना ही है तो मुझे मार लो, जो भी सजा देना है मुझे दे दो, मैं इसका भाई हूं और ये मेरा धर्म का बहन है। जैसा तुमने सोचा वैसा कुछ नहीं है, ये सचमुच में एक बुढ़िया की अकेली बेटी है, मैं एक नागराज हूं। और वो नाग बन के तुरंत नाग रूप में नागराज आ गए। सारे लोग देखकर चकित हो गए और कहने लगे कि देखिए, नागराज होकर नाग एक सर्प होकर भी और एक इंसान को मदद किए। नागराज कहने लगे यदि हम नहीं मदद करते तो ये अपना प्राण त्यागने जा रही थी, और यदि कोई भी बहना ना भाई होने के दुख में अपना प्राण त्याग देती है तो संसार ही खत्म हो जाएगा, और टूट जाएगी अंदर से, उसका जीवन में कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए मैं इसका भाई बन के इसके मदद करने के लिए सब कुछ लेकर आया। और बहन, हम जीवन भर तुम्हारे साथ नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे पास आएंगे तुम्हारा भाई बन के और भाई का हर फर्ज निभाएंगे। जो साहूकार का छोटा बेटा थे हाथ जोड़कर और माफी मांगे और कहने लगे कि हे नागराज, हम कभी दोबारा अपने पत्नी पे उंगली नहीं उठाएंगे। मुझे बहुत बड़ा भूल हो गया जो मैं अपना पत्नी को शक किया, पत्नी पे शक किया और मैं गलत नजरिया से सोच लिया। हे नागराज, चाहे तो मुझे क्षमा कर दे या तो डांस ले कि मेरा प्राण चला जाए। नागराज कहते हैं कि नहीं, मैं अपने बहन के सुहाग बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम अपने बहन को सुहाग नहीं उजाड़ेंगे। सुहाग अमर होने का मैं भगवान से अपने बहन के प्रार्थना करेंगे और कभी भी इसके सुहाग के कोई आंच नहीं आने देंगे। ऐसा कह के नागराज अंतर ध्यान हो गए और साहूकार के छोटा बेटा अपने ही पत्नी को सीने से लगा लिया और सीने से लगाकर अपने पत्नी को बहुत बहुत धन्यवाद किया। उसकी जो सास थी अपने छोटी बहू को सीने से लगाकर कहती है, तू तो एक सती हो, तुम्हारे पास कोई लालच नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, तू तो बहुत अच्छी हो और मेरे इस घर के छोटी बहू के लायक सिर्फ तुम हो, तुम्हारे अलावा कोई नहीं। इस घर के मालिक तुम बनोगी, मालकिन। और सास ने अपने छोटी बहू को लिए हुए चाबी उसे सौंपी और बोली, आज से इस घर का पूरा देखभाल तुम्हें करना होगा और तुम्हें ही इस घर में हर सुख दुख के साथ देना होगा। ये बात सुनकर साहूकार की छोटी बहू बोली, माँ जी, मुझसे बड़े छह जेठानियां हैं, पर मुझे सारी लोग बोले, अरे रे रे रे, सास का दिया हुआ आशीर्वाद के रूप में स्वीकार लो। साहूकार का छोटा बेटा हंस पड़े और बहू भी हंस पड़ी। तो ये है चौथ माता की कथा।
तो माताएं बहनें, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो को सुन सके। और कमेंट बॉक्स में जय चौथ माता, जय माता रानी, हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।